तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि आईटी सेक्टर बहुत जल्दी रैली दे सकता है। सारे प्रूफ, सारे एविडेंसेस, सारे एनालिसिस ये कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर का कंसोलिडेशन फेज बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। और मैंने ये भी कहा था कि मैं बहुत जल्द कुछ अच्छे स्टॉक्स का नाम लेके आऊँगा जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेड अपने रिस्क के हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो आज मैं फर्स्ट आईटी स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। तो इस वीडियो में मैं पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ स्टॉक का फंडामेंटल और उसके साथ प्राइस एक्शन, और वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा हमें कि हमें यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए इस स्टॉक में या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फाइनेंशियल अफेयर्स। तो ये है न्यूजेन का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप इसको ज़रूर चेक कीजिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस कंपनी के बारे में। तो अभी हम चलते हैं बेसिक नंबर्स पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये मतलब काम क्या करता है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी, ये अभी हमें पता चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम देखने वाले हैं कि इसका रेवेन्यू कहाँ से मेनली आता है, ठीक है। उसी हिसाब से इसका कितना स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी और इसका क्लाइंट बेस, ये सब हमें पता चल गया। तो देखिए यहाँ पे इसके रेवेन्यू 70% आ रहा है बैंकिंग से, 8% आ रहा है गवर्नमेंट पीएसयू से, बीपीओआईटी से 2%, इंश्योरेंस 7%, हेल्थ केयर 7%, अदर्स 6%। और अगर हम जोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो इंडिया से आ रहा है 32% और बाकी जगह से इतने सारे परसेंटेज यहाँ पे लिखा है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस इन्होंने मेंटेन किया है। यहाँ पे देखिए 530 प्लस कस्टमर्स अक्रॉस 73 कंट्रीज़, तो बहुत ही अच्छा है। इट हैज़ क्लाइंट्स अक्रॉस इंडिया, यूएसए, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूके, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है। तो क्लियरली इसका बिज़नेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है जिसको मतलब काम नहीं मिल रहा है या फिर एक एरिया से काम मिलना बंद हो गया तो इसका बिजनेस पूरा डूब जाएगा। तो ये इसके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात लिखा है, as of फाइनेंशियल ईयर 24 कंपनी हैज़ फाइल्ड फॉर 45 पैटेंट्स एंड हैज़ बीन ग्रांटेड 24, ठीक है। तो कंपनी स्पेंड 79% ऑफ इट्स रेवेन्यू इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है आईटी सेक्टर का, ठीक है। तो अभी चलते हैं बेसिक और इम्पोर्टेंट नंबर्स पे, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस है न्यूजेन सॉफ्टवेयर का 962, मार्केट कैप है 13,500 के आसपास, रिजर्व्स है 1000 करोड़, छोटा सा डेट है जस्ट 41 करोड़, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छा है, और 3 ईयर्स एवरेज सेल्स ग्रोथ 23, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 26 और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 26, ठीक है। तो ये नंबर्स भी बहुत ही अच्छा और सॉलिड है। और अभी देखते हैं बाकी सारे नंबर्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 70, ठीक है, और करंट रेशियो 3.87 बहुत ही अच्छा नंबर है। प्रोमोटर होल्डिंग 55% है, अच्छा है। ऑल्ट मैन जेड स्कोर 17.38 बहुत ही अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23, ठीक है, जो कि अगर आप बाकी सारे कंपनीज इस लिस्ट में जो हैं कंपेयर करें तो उनसे ऑन एवरेज ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी ये सारे नंबर्स जो हमने देखे ये मतलब सही लग रहा है और इनफैक्ट अच्छे हैं, कोई भी कुछ वीकनेस अभी तक देखने को नहीं मिला है। और मेनली क्योंकि कस्टमर का बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है और उसके साथ ही कंपनी में कोई डेट नहीं है। तो आईटी कंपनी है, डेफिनेटली इनका डेट बहुत ही कम होता है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं इसका ग्रोथ स्टोरी, ये लास्ट 3 साल से ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए लास्ट 3 साल का हम सेल्स देखें तो 711 करोड़ से बढ़ के हुआ 888 करोड़, फिर 1136 करोड़। सेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 181 करोड़ से 197 करोड़, फिर 269 करोड़। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप देखने को हमें मिला, लेकिन फिर से ये वापस रिकवर कर गया 24% पे, ठीक है। तो ये जो कि अच्छी बात है। अभी देखते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है, 11.14 से 12.14, फिर 16.92। और अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें लास्ट और भी 2 सालों का, तो ये 4.7 से स्टार्ट होकर 8.40 हुआ था, और उससे पहले ये काइंड ऑफ एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन मेनली हुआ
कोविड क्रैश से जब रिकवरी हुआ स्टॉक मार्केट का तो वहीं पे हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा ये कितना ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न दे चुका है कम समय में, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्रोमोटर होल्डिंग पे। तो प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर का देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। 0.06% का ड्रॉप है प्रोमोटर होल्डिंग में, जो कि बहुत कम है। लेकिन एफआईज होल्डिंग में 1% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट 1.2%, ठीक है। और डीआईज होल्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो एफआईज डीआईज दोनों का स्टेक अच्छा है इस कंपनी में, और प्रोमोटर का भी स्टेक अच्छा है, 50% से ज़्यादा है। तो क्लियरली ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ये एकदम क्लियर है। और तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और पसंद आ रहा है एनालिसिस तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम चलते हैं इसके प्राइस एक्शन एनालिसिस पे। तो ये है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो वो है कोविड क्रैश के बाद का रिकवरी, ठीक है। तो कोविड क्रैश में ये ऑलमोस्ट लो पहुँच गया था, ऑलमोस्ट 49 रुपीज़, 48-49 रुपीज़, ठीक है, ठीक है 49। और अब वहाँ से अगर हम अभी के मतलब रिटर्न्स की बात करें तो ये दे चुका है ऑलमोस्ट 2000% रिटर्न, देखिए 2000% रिटर्न। तो ये ऑलमोस्ट 4 साल हो चुका है, 4 साल से ज़्यादा। तो 4 साल में 2000% रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है, बहुत ही अच्छा रिटर्न। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी इसमें एंट्री लिया जा सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ मोमेंटम इंडिकेटर्स का, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर्स यूज़ करने से पहले मुझे क्लियरली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है, जो कि मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये लाइन वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो ये लाइन मैंने किस लिए ड्रॉ किया, देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और अभी अचानक से ही सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। तो अगर हम मैकडी की बात करें तो देखिए मैकडी यहाँ पे 0 लेवल के ऊपर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये थोड़ा सा नीचे जब आया स्टॉक तो इसमें क्रॉसओवर तो हुआ मैकडी में, लेकिन ज़्यादा दिन ये नीचे नहीं रहा। उसके बाद एक बड़ा बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल्स आए, उसके बाद फिर से ये मतलब ऑलमोस्ट क्लोज आ चुका है दोनों लाइन, मैकडी लाइन और मैकडी सिग्नल। और अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट तो दे चुका है, अगर मतलब कंटिन्यू करता है अप ट्रेंड तो डेफिनेटली यहाँ पे एक क्रॉसओवर देके अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये है मैकडी। आरएसआई लेवल का क्या हुआ देखते हैं। तो आरएसआई लेवल अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे जब स्टॉक वीक होना स्टार्ट हुआ तो ये मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, वहाँ पे रहा, लेकिन कभी भी 50% से नीचे गया ही नहीं, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक का जो मूव है, ये जो बड़ा मूव है, ये अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, नीचे नहीं जाने वाला ये। फिर यहाँ से ये अभी स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो हमें एक अच्छा क्लियर पिक्चर मिल सकता है अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करें। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये है डेली टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 200 डेज मूविंग एवरेज कहाँ पे है। तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज थोड़ा सा नीचे है, तो हम नेक्स्ट फैक्टर चेक करेंगे जो कि होगा फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 बार ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है, तो मैं यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है अच्छे से अलाइन हो रहा है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे, ठीक है। ये फिर से यहाँ पे सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, और ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इतने सारे सपोर्ट काफ़ी हैं क्लियरली बताने के लिए कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक ड्रॉ करता हूँ फिब लेवल, ठीक है, और उसके बाद चेक करेंगे मूव का स्ट्रेंथ कितना है। तो देखिए मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, और देखिए ये जो स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर गया इस इतने कम टाइम में और फिर से रिट्रेस किया, तो उस रिट्रेसमेंट में भी इसने 50% के ऊपर का लेवल ही मेंटेन किया, 860 के ऊपर रहा, और यहाँ से तेज़ी से अभी स्ट्रेंथ दिखा के 61.8% को सपोर्ट बना के मतलब 910 अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं फिफ्थ रिट्रेसमेंट का बॉटम को यहाँ से ले लूँ, इस एरिया से ले लूँ, फिर भी मैं श्योर हूँ कि अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक रैली है, यहाँ से बॉटम, यहाँ से टॉप। तो अगर हम यहाँ से भी मेज़र करें तो हमें सेम ही चीज़ मिल रहा है, 50% के ऊपर अच्छा सस्टेन किया और अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो ये हो गया फिब लेवल्स। और अभी देखते हैं कि मूविंग एवरेज कहाँ पे है। 200 डेज मूविंग एवरेज तो दूर है, तो चलो 50 डेज मूविंग एवरेज देखते हैं 50 EM में। तो देखिए 50 EM में यहाँ पे ऊपर की ओर मुड़ चुका है, ये पहली बात है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन अभी देखिए क्लियरली इसको
ये प्राइस एक्शन को सपोर्ट दे रहा है अभी, और अभी उसको टच करके ही स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर मार्केट में कोई मेजर क्रैश देखने को नहीं मिलता और आईटी सेक्टर अच्छा रहता है ओवरऑल, तो डेफिनेटली ये अच्छा मूव देके ऊपर यहाँ से जाएगा, ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो मैं आपके लिए कुछ प्राइस टारगेट्स भी दे देता हूँ, जो कि अच्छा रहेगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप एंट्री लेते हैं अभी के करंट प्राइस 960 के आसपास, ठीक है, तो आपका पहला टारगेट ये हो सकता है। इन दोनों का मिडिल लेवल कहीं पे भी ले लीजिए, ठीक है। 1250 लेके चलिए, 1250 फर्स्ट, वहीं पे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। सेकंड टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हैं, 1391 दिखा रहा है, आप 1400 लेके चलिए, ठीक है। तो मेज़र कर लेते हैं 1250 और ये 1400 में कितना रिटर्न मिलेगा आपको। तो देखिए 1250 में आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 30% और 1400 में आपको मिल रहा है 45%, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ठीक है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ 1250, ठीक है, ये है फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट होगा 1400। तो ये दोनों टारगेट्स है, आप इन दोनों टारगेट्स पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडर है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली 50 डेज मूविंग एवरेज को ट्रैक कीजिए, जब तक उसको है ऊपर है आप उसमें बने रहिए, ठीक है। तो अभी सवाल है कि कितने दिनों में ये टारगेट अचीव कर सकता है। तो देखिए ये स्टॉक बहुत ही कम टाइम में अचीव कर सकता है, ठीक है, अगर प्रॉपर ब्रेकआउट देता है और जाता है। लेकिन आप मान के चलिए 1 साल से 3 साल के अंदर, 3 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं पूरा श्योर हूँ कि उससे जल्दी अचीव कर लेगा। मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ, इवन 6 मंथ्स में भी शायद कर ले, हमें पता नहीं। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहता है तो डेफिनेटली, और पता है आपको रैली अगर शुरू होता है 7%, 8%, 10% ऐसा होके हिट कर ही जाता है, 30% ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और हमें बस देखना है कि मार्केट कैसा ओवरऑल रहता है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है। और आप अपना खुद का एनालिसिस एक बार करके, मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, इंटीग्रेट करके फिर अपना फाइनल डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं है, ठीक है। तो ये था न्यू वेव सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत जल्द मैं फिर से और एनालिसिस करके एक दूसरा अच्छा आईटी कंपनी भी लेके आने वाला हूँ एनालिसिस, ठीक है। फाइनेंशियल अफेयर्स को और फाइनेंशियल इम्पल्स दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ अगली बार मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।